नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि शिवरात्रि के दिन मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है, साथ में पूजा विधि क्या होती है, मिट्टी के शिवलिंग का पूजा का क्या महत्व होता है, मिट्टी के शिवलिंग को हमें किस स्थान पर स्थापित करना चाहिए, यहाँ तक कि ये भी बात करूंगी कि किस धातु के बर्तन में हमें मिट्टी के शिवलिंग को रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी मैं बताऊंगी कि शिवरात्रि के दिन जब हम मिट्टी के शिवलिंग को बनाते हैं तो किस दिन हमें विसर्जित करना चाहिए। दोस्तों, इससे संबंधित आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, क्योंकि शिवरात्रि के दिन मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, महादेव की कृपा प्राप्त होती है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, शिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का विवाह हुआ था, तो महादेव के विवाह के खुशी में लोग शिवरात्रि मनाते हैं और शिवरात्रि की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। लोग कांवर ले जाते हैं और ओम हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय का जाप इत्यादि करते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल मात्र काफी है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और दोस्तों, आप लोग जरा कल्पना करो, जब हम शिवलिंग को बनाकर अपने घर में ही भगवान का पूजन इत्यादि करते हैं तो महादेव हम पर कितने प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से साझा करते हैं पार्थिव शिवलिंग का कैसे निर्माण करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि महादेव की शिवलिंग को बनाने के लिए हमें मिट्टी कहाँ से लानी है। दोस्तों, जब भी हम महादेव की शिवलिंग का निर्माण करें तो हमें विशेष याद रखना चाहिए, जिस भी स्थान से हम लोग मिट्टी लाएं वह स्थान पवित्र होना चाहिए, किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं होना चाहिए। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप मुल्तानी मिट्टी से भी भगवान श्री शिवलिंग को स्थापित कर सकती हो, या पीली मिट्टी ले लीजिए, या आपके आसपास जो भी पवित्र स्थान है वहां से आप एक दिन पहले ही शिवलिंग के लिए मिट्टी ले आइए। खास बात दोस्तों यही कहते हैं गुरुदेव कि जब भी हम शिवलिंग को बनाएं तो एक दिन पहले अपने घर में मिट्टी को लाएं, क्योंकि यही विधान है, यही शिव पुराण में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों, जब भी हम अपने घर में एक दिन पहले मिट्टी लाएं तो तुरंत ही हमें उसमें थोड़ा सा जल का छिड़काव, या गुलाब जल का छिड़काव, या गंगा जल का छिड़काव तुरंत ही अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि कल शिवलिंग बनाएंगे तो कल ही हम इस पे जल छिड़क देंगे, ऐसा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि जब हम जिस भी समय मिट्टी लाएं उसी समय हमें तुरंत ही जल या गंगा जल या गुलाब जल छिड़कना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों, आप लोग जब भी शिवलिंग को बनाए तो ये भी बात याद में रखें कि आप अपने घर की किचन में उस जल को कम से कम 15 मिनट पहले ही भर के रख दें। उसके बाद आप उस जल से शिवलिंग बनाएं। ऐसा करने से दोस्तों हमारे पितृ जो हैं वो शांत होते हैं, साथ में हमें कई दोषों से मुक्ति मिलती है, चाहे वह हमारे घर में वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो या शनि दोष हो, क्योंकि भगवान श्री शनिदेव जो है वो भगवान शिव के आराधक है। तो आप उस तरीके से अपने घर में जल को भर के रखिए। उसके बाद आप भगवान शिव की शिवलिंग बनाते समय उस जल का प्रयोग करिए। चाहे तो आप 24 घंटे के लिए भी उस जल को अपनी किचन में भरकर रख सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप उस शिवलिंग को बनाएं उस जल से, तो आप उसमें दोबारा से गंगा जल अवश्य डालें। उसके बाद आप उस जल का शिवलिंग बनाने में प्रयोग करें। दोस्तों, अब बात आती है कि आपको शिवलिंग किस स्थान पर स्थापित करनी है। दोस्तों, ऐसी दुनिया में कोई भी धातु नहीं बनी है जो भगवान शिव को अपने ऊपर धारण कर सके या उनको सहन कर सके। तो आपके पास जो भी थाली है, प्लेट है, आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा शिवलिंग बनाने के लिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे वह कांसे की हो, पीतल की हो, चाहे वह उसकी क्या स्टील की हो, किसी की भी हो, आप उस पर याद रखिए आपको एक बेलपत्र का पत्ता अवश्य रखना है दोस्तों, जब आप उस शिवलिंग का निर्माण करें। उसके ऊपर सबसे पहले आपको जलाधारी नहीं बनानी है। शिवलिंग बनाते समय ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले हम लोग शिवलिंग का निर्माण करें, यानी जो ऊपर भगवान श्री शिवलिंग का आकार होता है
उसको दें। उसके बाद ही हमें जलाधारी इत्यादि बनानी चाहिए। शिव पुराण में ऐसा विधान बताया गया है, गुरुदेव ने भी अपनी कथा में इसका वर्णन किया है। तो दोस्तों शिवलिंग बनाते समय हमें एक एक बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं दोबारा से बता दूं, पहले आपको कोई पात्र ले लेना है, उसके ऊपर आपको एक बेलपत्र का पत्ता रखना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप पीपल के पत्ते को भी रख सकते हैं। पहले तो कोशिश करिए आप बेलपत्र के पत्ते को उस प्लेट में या थाली में रख लीजिए। उसके बाद आप शिवलिंग बनाइए, उसके बाद जलाधारी बनाइए। और दोस्तों आपके पास यदि संभव हो जाए तो आप उस मिट्टी में थोड़ा सा चंदन भी मिला सकते हो, यदि आपके पास है तो। नहीं है तो आप मिट्टी से भी बना लीजिए। उसके बाद आप उसको थोड़े समय के लिए सुखा जरूर लीजिए, जिससे आप पूजन करते समय उस पर जो भी अभिषेक वगैरह करें तो शिवलिंग का आकार बिगड़े नहीं दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर में जिस भी पवित्र स्थान पर पूजा करनी है वहां पर आप शिवलिंग को स्थापित कर लीजिए। आप शिवलिंग में पूजन में कौन सी वस्तुएं आपको प्रयोग में करनी है शिवरात्रि के दिन, वह भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। यदि आप भूल जाते हो तो आप लोग लिख भी लीजिए। दोस्तों शिवलिंग में सबसे पहले तो हमें जब जल का अभिषेक कराना है, क्योंकि जल का अभिषेक सर्वप्रथम बताया जाता है। उसके बाद हमें 5 तरीके के द्रव्य से हमें भगवान श्री शिवलिंग का अभिषेक करना होता है, जैसे दूध, दही, घी, शहद, और आप चाहें तो गंगा जल, या आपके पास और भी कोई वस्तु है आप उससे भी अभिषेक करा सकते हो। कम से कम आपके पास 5 चीजें आवश्यक हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए। यदि आप अलग अलग नहीं रख सकते हो तो आप एक लोटे में उन 5 चीजों को इकट्ठा कर सकते हो। दूध, दही, घी और शहद, और उसमें आप शक्कर भी मिला सकते हो, और आप चाहें तो उसमें आप थोड़ा सा गन्ने का रस भी मिला सकते हो। गन्ने का रस भी बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया जाता है भगवान श्री शिवलिंग के अभिषेक में प्रयोग करने के लिए। तो इस तरीके से आप 5 तरीके की चीजों को मिलाकर भगवान श्री भोलेनाथ का अभिषेक करिए। उस समय आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। दोस्तों आपको याद रखना है, जब भी आप 5 तरीके का अभिषेक कराएं उसके बाद आपको भगवान श्री शिवलिंग पर जल से अभिषेक अवश्य कराना है। जल का अभिषेक करने के बाद ही आपके पास जो भी पूजन की सामग्री है, पीला चंदन, लाल चंदन इत्यादि अक्षत आपको जरूर चढ़ानी है शिवरात्रि के दिन, जो टूटे ना हो चावल, आपको उन्हीं का प्रयोग करना है। शिवरात्रि के दिन आपको एक बेलपत्र अवश्य भगवान शिव के नाम से आपको चढ़ानी है। सफेद रंग का फूल चढ़ाना है। यदि आपके पास आंकड़े का फूल मिल जाता है तो आप आंकड़े का भी फूल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आंकड़े का फूल, सरसों का फूल और धतूरे का फूल भगवान शिव को अति प्रसन्न है। इससे आपकी पूजा का आपको कई गुना फल मिलेगा। दोस्तों इससे भी आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, भांग, धतूरा इत्यादि जो भी चीज मिलती है वह भगवान शिव को आपको शिवरात्रि के दिन अवश्य समर्पण करनी है। जैसा कि शिवरात्रि के दिन कई लोग गन्ने और बेर को भी भगवान श्री शिव पर चढ़ाते हैं, क्योंकि ये सीजनेबल होता है, उस समय उसी का सीजन चल रहा होता है। भगवान श्री शिव पर आप चाहे तो गन्ने का रस आप अभिषेक में प्रयोग करिए, और गन्ने को आप बाद में भी भगवान शिव पर चढ़ा सकते हो। इस तरीके की आप सामग्री अपने घर में जो भी अवेलेबल हो जाए उस तरीके से भगवान का पूजन कर लीजिए। उसके बाद आपको भोग कर लगाना है। भोग जैसा कि हमने होममेड शिवलिंग बनाई है तो होममेड हमें प्रसाद भी बनाना है। दोस्तों भले ही हम 5 मीठी पूरी बनाएं, प्रसाद हमें अपने घर पर ही उस दिन बनाना है दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। आप चाहें तो प्रसाद में आप पंचामृत भी बना सकते हो, खीर भी बना सकते हो, मीठी पूरी यानी पिटौआ भी बना सकते हो, और आप चाहो तो आप और भी चीजें प्रयोग में ले सकते हो। भोग के लिए हलवा बना सकते हो, कोई भी चीज जो भी आपकी सामर्थ्य है, जितनी जल्दी आपसे बन जाए वो चीज आप भोग में भगवान शिव की रख लीजिए पूजा में। उसके बाद आपको आरती अवश्य करनी है भगवान श्री भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से। घंटा आपको अवश्य बजाना है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना भूल गई है, जब आप शिवलिंग का पूजन शुरू करने जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जब भी आप शिवलिंग का पूजन शुरू करने जाएं तो उस समय आपको 3 तालियां अवश्य बजानी है, क्योंकि 3 तालियां रावण ने बजाई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं रावण जो है वो भगवान शिव का परम भक्त था, और 3 तालियां बजाकर उसने भगवान श्री भोलेनाथ का सब कुछ भगवान श्री भोलेनाथ से ले लिया था। लेकिन हमें इस भावना से नहीं बजानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस भावना से बजानी है कि पहले
पहली ताली जब हम बजाएं तो भगवान श्री शिवलिंग में विराजमान हो जाए, यानी महादेव उस शिवलिंग में वास कर जाए। दूसरी ताली का मतलब होता है कि हम पूजा में या किसी भावना में आकर अपनी मनोकामना को कहना भूल गए हो तो भगवान उस मनोकामना को पूर्ण करें। तीसरी ताली का मतलब होता है कि हमारी जो भी मनोकामनाएं वह पूर्ण हो, साथ में हमारे घर के अन्न धन के भंडार भी भरे रहे। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और भगवान शिव की पूजा को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों ये भी कार्य आप अवश्य कर लीजिए। लास्ट में आप आरती करने के बाद आप अच्छे से उनको फूलों से सजा दीजिए। आप कोशिश करिए थोड़ा ज्यादा फूल उस दिन मंगाइए। पूजन आप जब भी अपना संपन्न कर लें तो जैसा कि कहा जाता है, हमने देखा भी है कि जब अभिषेक होता है, मैंने भी काफी बार 2 बार अभिषेक करा चुकी हूँ भोलेनाथ का, तो बाद में भगवान शिव को बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों से पूरा सजा दिया जाता है, यानी फूलों से पूरी शिवलिंग को ढक दिया जाता है। तो फूल आप उस दिन थोड़े ज्यादा मंगाइएगा। उस दिन माता गौरा का भी आप ध्यान करिएगा, क्योंकि माता गौरा के बिना भगवान शिव की पूजा आधी अधूरी मानी जाती है। तो आप आधी अधूरी पूजा को न करते हुए भगवान शिव के समस्त परिवार को आपको याद करना है, क्योंकि भगवान शिव उससे ही प्रसन्न होते हैं जहां पर उनके पूरे परिवार को याद किया जाता है। पूरे परिवार में भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय जी और वो शेषनाग देवता जो ऊपर होते हैं, और नंदीश्वर महाराज, अशोक सुंदरी माता और उनकी 5 बेटियां, सभी परिवार उनका उसमें सम्मिलित होना चाहिए। आप नाम मात्र ले लीजिए, समस्त परिवार उस शिवलिंग में ही विराजमान हो जाएगा। दोस्तों आपकी पूजा विधि संपन्न हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसा कि आप शिवरात्रि के दिन उस मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किए हो तो आपको संध्या के समय तुरंत ही उसका विसर्जन नहीं करना है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं कि जब हम किसी अलग दिनों में या सोमवार के दिन या किसी वैसे दिन में बनाते हैं तो हमें शिवलिंग संध्या होने से पहले ही विसर्जन भी करनी होती है किसी बहते हुए पानी में। लेकिन जब हम शिवरात्रि के दिन भगवान श्री शिवलिंग का पूजन करते हैं मिट्टी का बनाकर, तो हमें संध्या के समय उस शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे दिन या किसी अच्छे दिन देखकर भगवान श्री शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। और विसर्जन करते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विसर्जन जो हम कर रहे हैं शिवलिंग का, उसका जलादारी का जो मुख है वो हमारी तरफ होना चाहिए। और जब भी हम उस शिवलिंग को जल में छोड़े तो अपनी मनोकामना को भी अवश्य बोलें। इस तरीके से हमें भगवान शिव की शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवरात्रि के दिन भगवान श्री शिव को प्रसन्न करना है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि महादेव की कृपा प्राप्त करनी है तो इतना कार्य ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि को ला देगा, महादेव की कृपा प्राप्त कर देगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। भगवान शिव की आराधना करते हुए हर कोई अपना जीवन बिताए।